नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मणिपुर की घटना को लेकर देश आक्रोश में है क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात जब महिलाओं के सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा की हो रही है तो हमें देश के हर राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों को समान रूप से देखते हुए दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और अपनी आवाज भी उठानी चाहिए। जो लोग सिर्फ मणिपुर की घटना वाले वीडियो को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेर रहे हैं या सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनका दरअसल महिलाओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस राजनीति करने वाले लोग हैं। महिलाओं के सम्मान की यदि वास्तव में चिंता है तो जरा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ घटी हालिया घटनाओं की भी निंदा या आलोचना करने का साहस दिखाइए। पीड़ितों को राहत दिलाने की मांग करिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करिए। हैरत इस बात पर भी होती है कि सिर्फ चुनिंदा घटनाओं पर ही न्यायालय स्वतः संज्ञान क्यों लेते हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो हाल ही में सबने देखा कि कैसे पुलवामा शहीदों की विधवाओं को धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा था। यही नहीं, वीरों की इस भूमि पर आए दिन महिलाओं के साथ जघन्य अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। प्रियंका वाड्रा यूपी की किसी घटना को लेकर सड़कों पर धरना शुरू कर देती हैं, लेकिन राजस्थान पर चुप हो जाती हैं। ऐसी ही हालत तमाम विपक्षी नेताओं की है। राजस्थान की हालिया जघन्य घटनाओं की बात करें तो इसी सप्ताह जोधपुर जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई और शवों को जलाने का प्रयास किया गया। मृतकों में 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने हालांकि इस मामले में मृतकों के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जमीन विवाद व रंजिश के चलते यह अपराध किया है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार को घेर लिया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य को बदनाम और शर्मसार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, लेकिन गहलोत इस प्रकरण पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में जितनी भी बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई, विशेष तौर से दलित महिलाओं के साथ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा भी किया है कि राजस्थान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में नंबर 1 बन चुका है। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में रोज बलात्कार की 17 से 18 घटनाएं होती हैं, 7 हत्याएं रोजाना होती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी कहना है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं राजस्थान में इस समय हुई हैं। उनका आरोप है कि 54 महीने में 10 लाख से अधिक घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म के 2 लाख मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। जिस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, हमारे दलितों के साथ, व्यापारी समाज के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था की घटनाएं घट रही हैं, माने आप ये समझिए कि तार तार हो रहा है। और मैं अभी आपके ही फिगर्स देख रही थी, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहां राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा इस पे। मीडिया की खबरों के अनुसार राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 18 से 19 रेप, हर दिन औसतन 5 से 7 मर्डर, और कांग्रेस की गहलोत की सरकार में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी जा रही हैं, परंतु ना कोई बोल रहा है उनकी सरकार का, ना पुलिस आगे बढ़ रही है। अभी आप अगर देखें कि जब ये सरकार आई उसके कुछ ही दिनों बाद थाना गाजी के रेप का कांड सबके सामने, और मैंने उनने दुष्कर्म तो करा ही करा, परंतु उसके साथ उसका वीडियो करके उस वीडियो को वायरल करने का जो काम किया, जो इतना घिनौना काम था। फिर भारतीय जनता पार्टी लगी
तब इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो इसके पीछे कोई सरकार की ओर से कोई काम हो ही नहीं रहा था। इसके साथ साथ जोधपुर के अंदर आप देखिए, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ, उसकी माँ नहला रही थी, तो उसने उस खून देखा, खून देख के उसको जरा चिंता हुई, उसने बच्ची को अलग ले जाकर उस बच्ची से पूछा, तब उसने नाम लेके बताया कि ये मेरे साथ हो रहा है, और मैंने ऑब्वियसली दुखी थी। तब रिपोर्ट हुई। आदमी माने बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, और हमारी सरकार बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर रख सकते। हमारी जब स्कूल जाती हुई बच्चियां हैं, जो माँ बाप उन बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, वो डरते हैं कि हमारी बच्ची सेफली जाएगी, वापस सेफली आएगी कि नहीं, चिंतित रहते हैं जब तक वो वापस स्कूल से नहीं आती। आज ये परिस्थिति ऐसे प्रदेश में, जिस प्रदेश के अंदर महिलाओं की इज्जत सर आंखों पे रखी जाती थी, ऐसी स्थिति आज हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर। ये अकेले ही नहीं है, आप ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के घर के 5 किलोमीटर दूर वैशाली नगर के अंदर 10 साल के बेटे के सामने एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डलाकर जलाया जाता है। करौली के अंदर आपने कुछ ही समय पहले ये बात निकल के आई थी, एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसको गोली मारी जाती है, उसके ऊपर एसिड डाला जाता है और फिर उसको कुएं के अंदर फेंका जाता है, उसकी बॉडी कुएं से रिकवर होती है। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, एक सिख बच्ची के साथ अलवर के अंदर गैंग रेप होता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। पर उससे और खराब एक बच्ची जो रियली भयावह है, दलित युवती के साथ गैंग रेप करके, जिसमें बताते हैं पुलिस वाले भी शामिल थे। वो बेचारी गूंगी थी, बहरी थी। माने आप ये समझिए कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते हैं तो इस प्रदेश का क्या हाल आगे चल के होने वाला है। दौसा में अपहरण का केस, मैं तो कुछ ही आप लोगों को गिना रही हूं। दौसा में अपहरण करने का एक विरोध जब उसने किया मां बाप ने, तो पिता को कुचल डाला और मां के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया, उसके बाद उसका अपहरण कर दिया। ये क्या है और कब और कैसे रुकेगा? राजधानी के अंदर आत्मदाह का मामला सामने आया है, माने चरम सीमा पे है महिला उत्पीड़न। और मैं महिला उत्पीड़न, बच्चियों की तो बात कर ही रही हूं, परंतु दलितों के साथ भी कोई इन्होंने छोड़ा नहीं है। 2022 के अंदर राजस्थान में दलितों पर 8000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पाकिस्तान से आए जो हमारे हिंदू शरणार्थी, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया और रोहिंग्यों को बसाने के लिए उनको राशन कार्ड दिया जाता है। ऐसी सरकार, मैं तो समझती हूं कि राज्य में रहने की कोई अधिकार नहीं। ये तो मैं कुछ ही बातें आप लोगों के सामने रख रही हूं। मैं तो देख के इतनी आहत हूं, खुद महिला होने के नाते मैं आहत हूं कि मेरी महिलाओं के साथ इस तरीके का राजस्थान के अंदर आज काम हो रहा है। ऐसी सरकार को इस कुर्सी में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो समझती हूं कि शर्म होती तो रिजाइन कर जाती। वही बात पश्चिम बंगाल की करें तो तृणमूल कांग्रेस आज भले शहीद दिवस मना रही है, लेकिन वह यह हिसाब नहीं दे रही है कि हालिया पंचायत चुनाव में जो लोग मारे गए हैं उन्हें कब न्याय दिलाया जाएगा। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की जांच के लिए गठित 5 महिला सांसदों की जांच समिति ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को अराजक प्रदेश बना दिया है। वहीं नड्डा ने कहा है कि रिपोर्ट राज्य में अराजकता की स्थिति और राजनीतिक विरोधियों के प्रति तृणमूल कांग्रेस की सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य सरोज पांडे को इस समिति का संयोजक बनाया गया था। सांसद रमा देवी, अपराजिता सारंगी, कविता पाटीदार और संध्या राय को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। समिति के सदस्यों ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना के हिंसा प्रभावित देगंगा का दौरा किया था और आगजनी के संबंध में सीधे जानकारी जुटाने के अलावा उन लोगों से मुलाकात की थी जिनके घर जला दिए गए थे।
अगले दिन बुधवार को 5 महिला सांसदों की टीम ने हावड़ा जिले के आमटा का दौरा किया और पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। महिला सांसदों की समिति से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले पार्टी के तथ्यान्वेषी दल ने भी बंगाल का दौरा किया था और हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।